हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे गेट हो गया और हमारा बाइनरी सिस्टम, जितने भी अलग अलग कन्वर्जन हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थ्री बेसिक ऑपरेशन होता है इसमें से। सबसे पहले ऑपरेशन हमारा रहेगा नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन में क्या होगा? ए होगा। अगर इनपुट में हम देंगे तो आउटपुट में हमें ये मिलेगा। ठीक है, ए बार। अगर ए बार को हम इनपुट में दिए तो ए में हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर जीरो इनपुट देते हैं तो हमें वन आउटपुट में मिलेगा, और वन इनपुट में देंगे तो हमें जीरो आउटपुट में मिलेगा। ये नोट की कंडीशन में होता है। किसमें? नोट की कंडीशन में होता है। ठीक है। एंड ऑपरेशन अगर हम देखेंगे, एंड में क्या होगा? ए इंटू बी होगा। ठीक है। अगर हम ए और ए दोनों का हम अगर इंटू करेंगे तो ए हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर ए और ए बार का अगर हम इंटू करेंगे तो हमें जीरो आउटपुट मिलेगा। ठीक है। और ए इंटू वन करेंगे तो हमारे पास ए मिल जाएगा, और ए का इंटू हम जीरो में करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में। अगर हम ओ की कंडीशन और की कंडीशन में देखेंगे तो ए प्लस इसमें बी होता है। ठीक है, तो दो रहेंगे हमारे पास, तो दोनों को ए और ए का प्लस करेंगे तो हमें ए मिलेगा। और ए प्लस ए बार करेंगे हम तो वन मिलेगा। और ए प्लस वन करेंगे तो ये वन हो जाएगा, और ए प्लस जीरो करेंगे तो ए मिलेगा हमें। ठीक है। लॉजिक जो गेट रहते हैं, बुलियन अलजेब्रा में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं? तो कितने हैं? तीन हैं जो हमने इसमें देखा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एंड, और नॉट, ये सभी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से ऑब्जेक्ट आएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसे वन प्लस टू और थ्री अगर ये रहता है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जिस प्रकार से ये लिखा है। ठीक है, वन प्लस टू कर लेंगे हम, ये वन प्लस थ्री दोनों का इंटू। अगर हमारे पास इस तरह से ए प्लस बी और ए प्लस सी हो जाएगा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो इसको याद रखना आप। ठीक है। और आगे हम देखेंगे इसमें, तो इसमें देखो, नेक्स्ट में अगर हमें क्वेश्चन आता है इस टाइप से, ए क्या है? ए प्लस ए बार बी। ठीक है, को हल करना है। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या है? वन टू। तो इसको हम अलग अलग लिखा, ए प्लस ए बार, फिर उसके बाद ए प्लस बी लिख लिया हमने। ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास क्या है? ए प्लस ए हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका मान क्या आता है? वन हो जाएगा। ठीक, और इसका हम इसमें करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और ए बार प्लस ए बी को हल करेंगे तो ये भी हमारे पास अलग अलग हो जाएगा इसके साथ ये। तो हमारे पास ये भी क्या होगा? वन होगा इसका। तो ये हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास निकला। उसी प्रकार ए प्लस ए सी को हल करना है। तो अब इसमें ए कॉमन लिए तो ए ये कॉमन निकल गया बाहर, वन प्लस सी आ गया। अब इसका मान क्या होगा? वन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये। इसको वन प्लस सी को अगर हम करते हैं तो वन मिलेगा। और ये हमारे पास ए प्लस वन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये देखना हमें। तो ये हमारे पास सत्य है, और ये असत्य है, तो ये राइट आंसर में हमारा ये रहेगा। ठीक है, ए प्लस ए तो ए आ गया, ए इंटू ए तो ए मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये देखना है। अब लॉजिक गेट के बारे में हम देखेंगे। लॉजिक गेट, बेसिक गेट हमारे पास तीन गेट है। ठीक है, थ्री टाइप के हैं बेसिक गेट: नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अगर इन्हीं गेटों से मिलाकर हम जो बना रहे हैं उसे हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, जो नैन गेट और नॉर गेट हो जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक गेट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं हम। ठीक है, ये हम अलग अलग गेट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक एक गेट और फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो, नॉट गेट का सिंबल ये हमारे पास है। आपको सिंबल भी पूछ सकता है, ये फर्स्ट हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है। और जैसे इनपुट ये हमारे पास ए है तो ये ए बार हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है,
तो अगर हम 0 देते हैं इनपुट में तो 1 मिला है, और इनपुट में अगर हम 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल है भाई। ठीक है, जिस प्रकार ये डायग्राम है कि इसमें अगर ये सर्किट है, ठीक है, अगर ये ओपन है यानी कि 0 है, 0 सप्लाई करें तो ये आउटपुट में हमें मिल जाएगा। अगर ये सर्किट स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, ऑन कंडीशन में आया, तो यहाँ से सप्लाई इधर चले जाएगी, ठीक है, और इधर आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार से सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट ये बनता स्विच, ये ओपन स्विच में और ये क्लोज स्विच के में काम करेगा। ठीक है, एंड गेट की अगर हम बात करें, इसमें आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब ए और दोनों हाई होगा। तो दोनों हाई होगा तो क्यों, ए इंटू बी होता है। अगर एक भी 0 रहेगा तो ये आउटपुट में 0 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारा ये डायग्राम है। इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए हमें, इस टाइप से ये डायग्राम। ठीक है, ये इसको आना चाहिए ये सिंबल। अगर ये दोनों 0 0 है तो ये हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। एक 0 है और एक 1 है तब भी हमें 0 मिलेगा। 1 है ये और ये 0 है तब भी हमें 0 मिलेगा। दोनों हाई रहेगा तो ये हमें मिला। क्यों, ये सीरीज में दो स्विच हमने यूज किया इस प्रकार। एंड गेट की याद रखना कि दो स्विच सीरीज में यूज कर लिया हमने, इसलिए ये हमारा दोनों जब भी ये सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा तो दोनों हाई रहेगा। तो ठीक है, तो अब हमें आउटपुट में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से बनेगा। ठीक है, और गेट की मैं अगर बात करूं तो और गेट में सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाते आना चाहिए। ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी, और ये हमें आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी। और गेट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी एक हाई सर रहेगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे 0 0 है तो ये 0 मिलेगा, और 0 और 1 है तो ये हमें 1 1 आउटपुट में मिला। यानी कि हमारे पास ये पैरेलल में स्विच दो लगा दिया। ठीक है, किसी एक में ऑन रहा तो यहाँ से हमें सप्लाई कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास तीन बेसिक गेट है ये। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, और गेट के बारे में देखेंगे हम कि कौन कौन से हमारे पास गेट है। नोर गेट, नोर गेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास और गेट का है ये डायग्राम। ठीक है, और गेट का ये, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये पॉइंटर रखा हमने, तो ये हमारे पास नॉर मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ए और बी दोनों को जोड़ा, उसका ऑपोजिट हम कर देंगे उसको। 0 और 0 है, दोनों को जोड़ा तो 0 आएगा, उसका ऑपोजिट करेंगे तो 1, ये 1 आउटपुट में मिलेगा हमें। ठीक है, उसी प्रकार 0 और 1 करेंगे हम, तो दोनों का हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका दोनों प्लस होगा तो 1 मिलेगा, लेकिन इसका ऑपोजिट होगा तो ये हमारे पास 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, 0 मिलेगा, इसमें भी 0 मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारे पास कैसा पैरेलल में दो, पैरेलल में स्विच को यूज करा है, एक ए और ये बी। ठीक है, कोई भी अगर ऑन होता है तो हमारे पास ये आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन कब, जब दोनों ऑन होगा तब। ठीक है, इसका ऑपोजिट काम करेगा। ये हमारे पास नोर गेट हो गया। नोर गेट को भी ध्यान रखना। उसके बाद नैंड गेट, नैंड गेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एंड गेट, ये एंड गेट है। ठीक है, लेकिन इसके नोट इसका हम करेंगे ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी जब क्या होता है, दोनों की दोनों इसमें क्या रहता है, हाई रहते तो हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में एंड गेट का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोट इसके साथ जुड़ा है तो एंड गेट का ऑपोजिट हमारे पास नेट गेट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों 0 है तो हमारे पास 0 आउटपुट मिलना अच्छा, लेकिन ऑपोजिट हुआ तो 1 हुआ। ठीक है, 0 और 1 इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास काम करेगा। ठीक है, और एक्स और गेट की अगर हम बात करेंगे तो एक्स और गेट का सिंबल तो ये हमारे पास और गेट का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा और गेट का सिंबल है, लेकिन एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये ध्यान देना हमें कि ए प्लस बी, ए प्लस बी सिंबल में हमारे पास ये रहेगा, दो डबल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, आउटपुट में जब दोनों इनपुट 0 है तो 0 मिलेगा, और एक 0 और एक हाई रहेगा तब भी हमें हाई मिलेगा, और एक कोई सा भी एक हाई रहे तो ये, और दोनों अगर हमारे पास रहते हैं हाई या दोनों लो रहते हैं तब भी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक हमारे पास कैसा आना चाहिए, ऑपोजिट साइड का होना चाहिए, सेम रहेगा तो हमें 0 मिलेगा। और नोर गेट की अगर एक्स नोर गेट की बात करेंगे है
तो हमारे पास ये प्लस रहेगा, तो ये हमारे पास दोनों कैसा होना चाहिए, सेम अगर रहता है तो हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है। और उसमें एक्स और में क्या है कि सेम नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, तो हमें आउटपुट मिल रहा है। बाकी जब सेम कंडीशन में इसमें नहीं मिल रहा है, इसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में, हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट क्या होता है, हम इसको देखेंगे। ये हमारे पास है यूनिवर्सल गेट। जिन लॉजिक गेट का यूज करके हम बाकी लॉजिक गेट को बनाया जाता है उसे हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे नैंड गेट हो गया और नॉर गेट। ठीक है। और गेट को बनाने के लिए हमें कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, तो ये हमें देखना है। देखो, नैंड गेट यहाँ पे नैंड गेट है और ये और गेट है। नैंड गेट में 1 से लेकर हम 5 तक लिखा, उसके बाद नॉर गेट में 1 लिखा, उसके बाद 3, 2, 5 और 4। इसको ध्यान देना, ये लिखते आना चाहिए। ठीक है। नॉट गेट बनाना है तो हमें एक नैंड गेट की आवश्यकता रहेगी और एक नॉर गेट की आवश्यकता रहेगी, तो हमारे पास नॉट गेट बन जाएगा। एंड गेट बनाना रहेगा, एंड गेट, तो हमें 2 नैंड गेट की आवश्यकता है और 3 नॉर गेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो वो हमारे पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछेगा। और गेट बनाने के लिए जैसे बोला इसमें, तो कितने नैंड गेट की आवश्यकता, नैंड गेट तो हमारे पास क्या है, नॉट एंड और एक्स और नॉट। ठीक है। तो यहाँ का कौन सा और गेट, तो 3 हमारे पास आवश्यकता है। ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, नोट है, उसके बाद एंड है, उसके बाद और है, और उसके बाद एक्स और एक्स नॉर। ठीक है। नेंड गेट की अगर हम बात करते हैं, नेंड गेट तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। नेंड गेट हमें क्या रहेगा, एक्स नॉर गेट बनाने के लिए 5 नेंड गेट की आवश्यकता रहेगी, एक्स और गेट बनाने के लिए 4 नेंड गेट की आवश्यकता है, और गेट बनाने के लिए 3 और एंड गेट बनाने के लिए 2 और नॉट गेट बनाने के लिए 1। अगर हमारे पास और गेट नॉर गेट की बात करेंगे हम, तो नॉर गेट में क्या होता है, 1, 3, 2 और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 और 4। ये लिखते आना चाहिए, ये कर्मत आपको याद रहेगा, तो आप इसमें आप पूरा एक तरीका है ये याद करके कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक्स और गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट की आवश्यकता है, एक्स नॉर गेट तो 4। ठीक है, 4। इसमें यह भी लिख सकते हैं हम, 1, 3, 2, तो ये क्या है, 13, 254 है ना। 13, 25, 4 भी बोल सकते हैं, 13, 254। और इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसमें क्या है, ऑपोजिट थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है, एक को छोड़ के 1, 2 और 3, 4, इस तरह से आगे चल रहा है ये। ठीक है। और ये भी सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए, नोट एंड और एक्सओर और एक्सनोर। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये देखो, ये हमारे पास है नॉट गेट बना, नॉट गेट, ये हमारे पास ये सर्किट है, हमने इसको भी कर लिया है और इसको भी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। और ये और गेट का है सिंबल, और ये हमारे पास एक्सो गेट गेट का और नॉर गेट का ही है। ठीक है। और डी मॉर्गन थ्योरम की अगर हम बात करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम क्या आता है, ये हमारे पास है, अगर दोनों के ऊपर बार एक साथ है तो प्लस करेंगे और एक एक के ऊपर बार करेंगे। अगर दोनों के ऊपर प्लस में है बार, तो हम इसको अलग अलग करके इंटू में करेंगे। ठीक है। ये जैसे ये वाला हमारे पास, इसका क्या होगा, अलग अलग करेंगे और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसमें डबल है तो ये डबल हट जाएगा, डबल अगर बार रहता है तो ये हमारे पास हटेगा और ये आ जाएगा। ठीक है। अगर एक रहता तो इसमें क्या रहता, इस अलग अलग रहता है। ठीक है। आउटपुट में ये हम देखेंगे, ए प्लस बी और सी है, इसमें आउटपुट में कौन सा मिलेगा, हमें राइट देखना है। जैसे कि इसमें क्या है, आउटपुट में ए प्लस सी और गेट। ठीक है। और गेट ये हमारे पास है, उसका आउटपुट में हमारे पास सी इसमें दिया इनटू में। ठीक है। इसमें हमें मिलेगा ये इनटू में होगा, तो ये हमारे पास एंड गेट आ गया। ठीक है। एंड गेट का सिंबल, तो ये हमारे पास रहेगा। ध्यान, ये अलग अलग हमें करते आना चाहिए इसको, तो हम बना पाएंगे इसमें। अब हम इसमें बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे हम। किसकी, नंबर सिस्टम की बात करेंगे, तो बाइनरी नंबर रहता है, उसका बेस कितना रहता है, 2 रहता है। और इसकी संख्या की बात करेंगे तो 0 और 1 होता है। ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो वो 0 से लेकर
7 तक रहेगा, लेकिन इसके बेस की बात करेंगे तो 8 रहेगा। ठीक है, 0 से 7 तक 0 1 2 3 4 5 7 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में क्या होगा, 0 से 9 तक संख्या रहेगी और उसका बेस 10 रहेगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हेक्साडेसिमल में बात करेंगे तो बेस हमारे पास 16 रहेगा, 0 से लेकर 10 तक, और 15 संख्या रहती है 0 से 15 तक, और इसको लेकिन हम 10 को ए से डिनोट करेंगे, 11 को बी से, और 12 को सी से, और 13 को डी से, और 14 को ई से, और 15 को एफ से। तो ये हमें ए से लेकर एफ तक ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, अलग अलग कन्वर्जन की अगर हम बात करेंगे, डेसिमल को अदर कोड में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 75 है। ठीक है, बेस दिया है तो ये डेसिमल में है, और बाइनरी में तो ये हमारे पास ऐसा कर लेंगे 75। और इससे 2 से हम इसको करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। 2 से करा हमने तो ये हमारे पास 37 बार में आया, एक बच गया तो एक। ठीक है, 2 से करा, 2 एकम 2, एक बचा 17, 2 8 16, एक बचा तो ये 2 लिख दिया हम। ठीक है, उसके बाद हम इसको पूरा करने के बाद नीचे से इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला आया। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं आगे, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, दूसरा मेथड ये है कि पॉइंट में अगर आता है, सबसे पहले 29 को तो जिस प्रकार से हमने करा इसी टाइप से हम कर लेंगे अलग अलग ये। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, 0 से लेकर हम इसको लिखेंगे, तो 0 1 1 1 0 1 ये आ गया। पॉइंट में हम करेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, पॉइंट 625 में 2 का गुना करेंगे, और जितना आया हमारे पास ये, इसको हम एक एक बाहर निकालते जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये इधर से हम ऊपर से लिखेंगे 1 0 1, तो पॉइंट में 1 0 1 ये हमारे पास बाइनरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी कोड है, ये डेसिमल का है, इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 0 से इधर की साइड लिखेंगे इसको। ठीक है, अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहेगा, तो डेसिमल में ऑक्टल में करने के लिए 8 से इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। ये 8 से डिवाइड करते गए ये, और ये हमें 0 से 1 0 1 1 0, तो ये हमारे पास आ गया इसका 72 का ये। ठीक है, किसमें आया ये, ऑक्टल में है, तो सामने 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 85 का भी हम इसी प्रकार ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, 8 से इसको, 8 का 8 एकम 8, और 0 बार गया इसका तो 5 आ गया। इसका करेंगे 8 एकम 8, 2 बचा, ये 2 आ गया, तो इसका तो नहीं जा रहा है, तो 0 1। ठीक है, इस प्रकार से है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि अलग अलग और हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हमें 16 से डिवाइड करते जाना। जैसे 89 को हम 16 से डिवाइड करा, 5 बार में गया। ठीक है, जो भी बचा हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 16 से इसको, तो ये 0 बार जाएगा, 5 बचा, ये 0 5 ये कर लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। तो 0 5 9, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, ये सामने है 0, तो 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अदर कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई भी अदर कोड रहेगा उसको डेसिमल, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी नंबर ये हमारे पास, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 × 2, जैसे ये। ठीक है, इसकी घात 0 1 2 3 ऐसे घात लगाना है। 0 में 2 का गुना करेंगे, इसकी घात 0 करा। 1 है तो 1 में 2 का गुना करा, और उसकी घात 1। तो उसके बाद आगे भी 1 है, तो 1 × 10 2, और उसकी घात 2 है। इस प्रकार से हम लिखा और सभी को हल करते गए। जिसका 0 है तो ये 0 आ जाएगा, इसका भी 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, ये 0 और जी, इसका 2 का 6 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, और इसका 4 बार तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और इसका 2 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया, और इसका 1 तो 2 एकम 2, तो ये 2 आ गया, और 0 का ये भी 0 आ गया। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे, 6 6 और 16 ये हमारे पास ऐड होते जाएंगे, तो 86 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट होगा, और ये संख्या है तो इसको भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर पॉइंट में है तो इधर से हम माइनस में करेंगे, इसको 0 करा, -1 -2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ से ये 1 0 इसका 1 × 10 -1 करा, 0 × 2 की घात 2 माइनस की। ठीक है, अब देखो इसमें भी माइनस का है, तो माइनस में करा इसको अपन ने। उसके बाद क्या करना है हमें, इसका गुना करेंगे, तो ये 3 बार करा तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें 0 है तो 0 का 0 हट गया पूरा। ठीक है, ये वाला हमारे पास 2 आया, और इसका 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट में आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो जो जो आता जाएगा,
वो आएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, जीरो तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास आएगा। ठीक है, और इसको भी हम कन्वर्ट करते जाएंगे फटाफट। अगर करें, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इतना ज्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, ठीक है आपको, रिवीजन के थ्रू चल रहे हैं हम, और देखते जाएंगे किस प्रकार से करा है, एक हमारे माइंड में रिकॉल करना है हमें। ठीक है, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये भी हमारे पास इसी प्रकार रहेगा कि 8 से हम डेसिमल में जो ऑक्टल नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे 10। तो ठीक है, 8 बेस है इसका, तो 8 रखा, देख 2 गुणित 8, जीरो स्क्वायर प्लस करा हमें, और 8 है तो 8 गुणित 8 का एक स्क्वायर, तो 8 8 64, और इसका 8 का जीरो स्क्वायर है तो एक आ जाएगा, तो 2, तो ये हमारे पास 64 और 66 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे पास है, इसमें करेंगे हम 5 गुणित 10 की घात 0 प्लस करा हमने 7 गुणित 10 की घात, ये 8 की घात 1 करेंगे, तो ये हमारे सात सात आठ 56, 56 प्लस 1, तो ये 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 61 डेसिमल में आ जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार ये हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास है पॉइंट, पहले एफ का मान लिखेंगे, क्या आता है वो, ये हमारे पास 16। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसको भी कर ले, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, गेट देख लिया, और बाइनरी तो डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में अलग अलग प्रकार से कन्वर्ट करना देखा हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य हमारे चैनल से जुड़े, और इसकी पीडीएफ हमें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सभी की एक साथ पीडीएफ मिलेगी, जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको टेलीग्राम पे जुड़ के आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, और आने वाले एग्जाम को आप तैयारी करके आपकी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।